एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुश होंगे। और यहाँ पर अभी हो चुकी है शाम। मैं आई हूँ ऊपर से कपड़े लेने और कुछ कपड़े मुझे सुखाने भी हैं, क्योंकि आंधी की वजह से हमारे वहाँ पर लाइट है ना, वो कभी आती है कभी नहीं आती है। बड़ी मुश्किल से लाइट रुक रही है, तो ना कपड़े धुल पा रहे हैं ढंग से और टाइम पे, और ना ही सूख पा रहे हैं टाइम पे। तो जब लाइट आती है तभी मैं फटाफट से मशीन का काम कंप्लीट करती हूँ और कपड़ों को उसी वक्त धोना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए आंधी बहुत तेज़ आती है। और लाइट तो आप लोग जानते ही हैं कि आंधी में क्या होता है कि ना, पतले पतले तार होते हैं, बहुत जल्दी वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हो रही है। तो अभी शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ। और आज सुबह पूरा घर साफ़ किया था ना, तो कहीं से भी घर गंदा नहीं लग रहा। बस अभी घर में ना थोड़ी सी पुट्टी की कमी महसूस हो रही है। अगर पुट्टी वगैरह ढंग से हो जाए ना तो घर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बारिश के सीज़न के बाद ही घर को सही करवाएं, क्योंकि अभी से करवाएंगे ना तो बारिश के सीज़न में फिर से सीलन वगैरह आएंगी और घर ख़राब हो जाएगा। तो कुछ महीनों की बात और है, जुलाई में तो बारिश का मौसम स्टार्ट हो ही जाता है, तो तभी हम लोग कुछ करवाएंगे। अभी तो हम ऐसे ही चला रहे हैं कि बस चलता रहे। और उसके बाद ना अभी शाम का टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम मैं दूंगी अपने गार्डन को, क्योंकि सुबह शाम का जो टाइम होता है ना, वो मैं ज़्यादातर अपने गार्डन में ही बिताती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत रिलैक्स फील होता है, सुकून मिलता है। और ऐसा लगता है कि दुनियादारी से दूर अपनी थकान को ना कहीं उतार रही हूँ, तो बस मैं यहीं आ जाती हूँ। आज सुबह सुबह पूरा घर मैंने साफ किया। इतना मस्त लग रहा है, चमक रहा है, सीढ़ियाँ भी एकदम नीट एंड क्लीन। हाँ जी, तो कोई मुझसे कह रहा था दी अपना मिनिएचर गार्डन दिखाना, तो चलिए दिखाती हूँ। अब मेरा मिनिएचर गार्डन जो कि अब इस तरह का हो चुका है, इसकी जो मोस है ना ये ड्राई हो चुकी है। तो जब बारिश का सीज़न आएगा ना, इस मोस को निकाल के मैं दूसरी मोस डालूँगी। और ये जो सारे प्लांट है ना, ये रियल प्लांट है, देखिए ये फेक नहीं है, रियल प्लांट है ये सारे। ये और ये सारे मैंने उगाए थे ना, इनकी ग्रोथ काफ़ी बड़ी हो चुकी है। देखिए सारे प्लांट कितने बड़े बड़े हो गए हैं मेरे मिनिएचर के। ये भी रियल प्लांट है, ये सब रियल प्लांट है सारे। तो इसका जो है ना इंटीरियर बिगड़ चुका है, क्योंकि घर बना, आप लोगों को पता ही है, घर की वजह से मेरे तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो अब बारिश आएगी ना, तब मैं इसको फिर से नए सिरे से नए पौधों के साथ इसको उगाने वाली हूँ। तो बस सुबह शाम आती हूँ और देखती हूँ कि किस पौधे में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी में कैसी ग्रोथ है, क्योंकि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि गर्मी का सीज़न है ना, सुबह तक पौधा एकदम नॉर्मल होता है और शाम को आके देखो तो उनके पत्ते हैं ना वो जल चुके होते हैं। तो इसी वजह से ना मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। और मैं जब भी ऊपर आती हूँ ना, चक्कर लगाती हूँ, तो एक बार अपने पौधों में नज़र ज़रूर लगाती हूँ। ये अपना अपना शौक़ होता है, तो ये मेरा शौक़ मान लीजिए, या मन बहलाने का एक ज़रिया मान लीजिए, या सुकून के लिए कुछ पल मान लीजिए। तो बस यहाँ आकर सुकून मिलता है, जिसे कि मैं हमेशा बटोरती रहती हूँ। तो चलिए फटाफट से है ना, हम लोग अभी मैंने ये कटिंग लगाई थी, तो इनको मैं बाहर वाले प्लांट में लगा रही हूँ, क्योंकि अंदर है ना कटिंग सर्वाइव नहीं कर रही है। और बाहर क्या है कि काफ़ी अच्छी सनलाइट आती है ना, तो जो जेड प्लांट की कटिंग होती है ना, वो बहुत ही अच्छे से चलती है और उसको सर्वाइव करने में ना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो अभी मैं उसको बाहर लगा दूँगी। ये देखिए मेरा ट्री, इसको ना मैं आगे चल के जो बॉन्साई बनाते हैं ना, उस तरह से इसको बनाऊंगी। इसलिए मैं इसको ना ट्री की शेप में, देखो यहाँ पे ना बड़ा कर रही हूँ। और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसके सारी टहनियों को काट के अच्छे से ना और नए प्लांट बनाने वाली हूँ। मैंने एक है ना जेड प्लांट का ना इतना बड़ा प्लांट बना लिया था, लेकिन मैं बाहर चली गई उस दिन, धौलपुर गई थी ना अपनी नंद के वहाँ, तो बंदर आया, उसको मौका मिल गया, उसने पूरा प्लांट उखाड़ के फेंक दिया। और बाबा को इतना पता नहीं था कि पानी में डालने से चल जाएगा, बाबा ने ऐसे ही रख दिया, पूरा पौधा मेरा सूख गया। ये रहा, इसको तो मैंने काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर लिया है। 2 प्लांट है मेरे जेड प्लांट के, बहुत अच्छे। एक ये है, एक और है। धूप में रख देती हूँ, ये वहीं पर चलता है, क्योंकि ये धूप का पौधा है। इसको हम लोग इंडोर रखते हैं ना, तो ये इतना अच्छा सर्वाइव नहीं कर पाता। मैंने इसको धूप में रखा है बंदरों से बचा के, और ये इसकी ग्रोथ देखिए। अंदर रखा था ना, तो सारे इसके पत्ते हैं ना जो, वो झड़ने लगे थे। तो चलिए इसको फिर से बाहर ही रख देते हैं।
आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मम्मा अर्थ राइस फेस वॉश विथ राइस वाटर एंड नियासिनामाइड के साथ आपको मिलता है। इसमें B3+ है और ये आपकी स्किन को काफ़ी ग्लासी बनाने में हेल्प करता है। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है और ये आपकी स्किन को काफ़ी ना क्लीन करता है। आपकी स्किन में जितना भी डर्ट है ना उसको निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। आपकी स्किन को काफ़ी ग्लासी एंड सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। इसी के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ मम्मा अर्थ राइस सनस्क्रीन जेल विथ राइस वाटर एंड नियासिनामाइड के साथ में आपको मिलता है। SPF 50 PA++ है और 3+ फॉर UVA एंड B प्रोटेक्शन के साथ आपको मिलता है। ये आपके सनलाइट से होने वाले डैमेज से आपकी स्किन को काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। दोनों प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं और जब भी आप मम्मा अर्थ के किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को लिंक करता है एक वेबसाइट से टू अ ट्री दैट दे प्लान। और इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लान करने का। और इससे भी अच्छी की बात पता है क्या कि मम्मा अर्थ है ना, ये जो एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है और ये जितनी प्लास्टिक अपने ना प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा प्लास्टिक को ये रिसाइकल करते हैं। और ये एक महीने में 1000 टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं, जो इनकी बहुत अच्छी एक पहल है। तो सनस्क्रीन की जो पैकेजिंग है ना वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप अपने नियर बाय स्टोर से भी इजीली बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप जैसे कि फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल और अमेजोन से भी इनको बाय कर सकते हैं। आप जो ना मम्मा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी इनको बाय कर सकते हैं। तो इनको बाय करना बहुत ही ज़्यादा इजी है और यहाँ पर ना इनकी ऐप पर यानी मम्मा अर्थ की ऐप पर आपको हर तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड। तो आप चाहें तो किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं और मेरी तरह इनको यूज़ कर सकते हैं और ये हर स्किन को सूट करता है, चाहे किसी भी टाइप की स्किन हो। अगर आप मम्मा अर्थ के इन प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप मम्मा अर्थ की ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट को बाय भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। सो मेरा कूपन कोड यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। सो चलिए फटाफट से आप भी इन प्रोडक्ट को बाय करिए और देखिए कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगे। और जैसा कि अभी समर सीजन है तो सनस्क्रीन तो सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी है। सो आप लोग भी इनको ट्राई करिए। तो बस अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और फटाफट से सारे काम स्टार्ट करूँगी। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि सबकी यही फरमाइश थी कि हमको दाल चावल खाना है। इस वजह से, क्योंकि सुबह हमने सब्जी रोटी खाई थी और गर्मी की वजह से ना कुछ भी खाने पीने का भी मन नहीं करता है। पेट एकदम ऐसा लगता है भरा भरा हुआ है। और आज वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि सुबह मैंने ऊपर के घर की सफाई करी और 2-2:30 बजे के करीबन या 3 बजे के करीबन मुझे अपने नीचे वाले घर में फिर से दोबारा पोंछा लगाना पड़ा था, क्योंकि गंदे पैरों से, नाली के पैरों से बाहर का कुत्ता है ना मेरे घर के यानी मेरे बेडरूम तक अंदर आ गया था। तो वो मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया ना आज कि दोपहर में जो इंसान आराम भी नहीं कर सकता तो फिर शाम को एकदम से एनर्जी के साथ कैसे काम कर पाएगा। तो बहुत ज़्यादा मुझे थकान लग रही थी, ये सारा काम करना मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर भी कहता है ना कि चाहे थके हुए हों चाहे कुछ भी हो, काम तो करना ही होता है, बच्चों को खाना पीना तो देना ही है। तो फिर मैंने दाल चावल बना दिए ताकि है ना सब लोग टाइम पे खाना खा लें। और उसी के साथ साथ ये सारे बर्तन जो इकट्ठे होते जा रहे हैं सारे दिन के, पहले मैं दाल चावल चढ़ा दूँगी गैस पे ताकि दाल चावल बनने लगें और उसी टाइम में मैं ये सारे बर्तन वगैरह भी धो के रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है ना मैं आज किचन को नहीं दे पा रही हूँ। क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ DIY करूँगी, लेकिन मेरी बॉडी की जो कंडीशन है ना वो ऐसी थी ही नहीं कि मैं ज़्यादा देर तक बैठ पाती या फिर कोई काम कर पाती। सो बस जल्दी जल्दी से है ना मैंने इतने काम किए। और ये दाल चावल का जो पानी है ना ये मैं निकाल रही हूँ एक अलग भगोने में, तो इनको मैं डाल दूँगी अपने पौधों में। तो वो जो पानी है ना उसको मैं अभी रख कर आई हूँ ऊपर, सुबह जब पौधों में पानी डालूँगी तब उसका यूज़ करूँगी। और अभी दाल चावल दोनों मैंने चढ़ा दिए, बाहर से अच्छा पानी लेकर आई थी RO का, उसमें मैंने दाल चावल रखे हैं। और ये बर्तन जो दोपहर के धुले हुए रखे हैं इनको स्टैंड में लगाऊंगी। उसके बाद जो बर्तन है ना जो बिगड़े हुए उनको धोऊंगी, क्योंकि सूखे बर्तन में मैं गीले बर्तन मिक्स नहीं करती, क्योंकि हमारे वहाँ पर खारा पानी है ना तो बर्तनों के ऊपर है ना वो छा जाता है, जो कि बहुत ख़राब लगता है। इसलिए मैं ना हमेशा सूखे बर्तन हटा देती हूँ, उसके बाद ही गीले रखती हूँ। और अभी दाल और चावल में से ना जो ऊपर उफान आता है ना, जो यानी जो झाग आता है ना, मैंने वो निकाल के फेंका है, क्योंकि आज इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं घुटनों में दर्द बढ़ता जा रहा है। हम लोग कुकर में खाना बना लेते हैं और जो उसका झाग होता है उसको फेंकते नहीं हैं।
तो मैंने क्या किया, पहले थोड़ा सा बॉयल आने दिया, जो झाग हुआ ना एक्स्ट्रा का उसको फेंक दिया। उसके बाद अब मैं दाल और चावल में ना ढक्कन लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं झाग को जितना भी एक्स्ट्रा झाग निकला है ना सारा निकाल के फेंक रही हूँ। अब उसके बाद मैं दाल में मसाले डालूँगी, उसके बाद कुकर का ढक्कन अच्छे से सेट करूँगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि दाल का ये जो झाग होता है या फिर चावल का झाग होता है ना, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, स्पेशली हमारी हड्डियों के लिए। तो आज से है ना मैंने फिर से वही पुरानी ट्रिक को आजमाया है। यानी बचपन में हम लोग करते थे, जब अपनी मम्मी के घर पे थे और जब हम सास ससुर के साथ में रहते थे ना, तब भी हम ये काम करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम अकेले रहने लगते हैं ना तो थोड़े आलसी हो जाते हैं, तो वही चीज़ है। तो अब से मैं दाल चावल का झाग निकाल दूंगी, और आप लोग भी कोशिश करना कि दाल चावल का जो ऊपर का झाग आता है ना उसे निकाल दें, क्योंकि वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और अगर कोई बात रिपीट की हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मुझे लगा कि ये बात मुझे आपको बतानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे जैसे हैं, जानते तो हैं पर वो करते नहीं हैं। लेकिन अब मैंने स्टार्ट किया है, और इसी के साथ पूरी किचन को भी क्लीन किया। जो एक्स्ट्रा की चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी थी वो सारी मैंने हटा दी हैं, ताकि किचन थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगे तो काम करने में अच्छा भी लगेगा। और जब तक किचन फैला हुआ होता है ना, काम करने में मन भी नहीं लगता। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाय बाय, लव यू, सब अपना ख्याल रखें।